वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है काल। और काल एक्चुअली एक नॉलेज बेस्ड चैनल है दोस्तों। और आज मैं आप लोगों के लाया हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो कि हनुमान जी के ऊपर है दोस्तों। जब समुद्र को पार कर कर माता सीता के पास जाना था, तब कैसे वो सारी चीज़ें हुई थी और सब ने क्या क्या योजनाएं बनाई थी, क्या क्या चीज़ें हुई थी। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है हनुमान जी की, वो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ दोस्तों। बात जब की है जब सभी बैठकर इस चिंता में थे कि 100 योजन समुद्र को लांघकर कौन वहां तक जाएगा। तो कोई कह रहा था कि मैं 50 योजन जा सकता हूँ, कोई कह रहा था मैं 20 योजन, कोई कह रहा था मैं 60, मैं 70, मैं 80। तो अंगद जी कहते हैं मैं 100 योजन तक जा सकता हूँ। तो सब ने कहा लो, बन गई बात। फिर वो कहते हैं कि मैं 100 योजन जा तो सकता हूँ लेकिन मैं वापस नहीं आ सकता। तो फिर सभी सोचने लगे। तब वहाँ हनुमान जी भी चुपचाप बैठे हुए थे, सब अपने अपने बल का बखान कर रहे थे। तो जामवंत जी ने कहा कि आप इतने बलशाली हैं, आप अपने बल का बखान क्यों नहीं करते हैं, आप क्यों नहीं जाते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि जो सबके पास बल है वो उनका खुद का है, और जो मेरे अंदर ये बल है वो मेरा है ही नहीं। तो जो चीज़ मेरी है ही नहीं मैं उसका बखान कैसे कर सकता हूँ, ये तो प्रभु श्री राम की देन है। तो वो कहते हैं कि आपको पता है कि आपके अंदर कितना बल है। कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता मेरे अंदर कितना बल है। और वो वैसे भी ऋषि के श्राप की वजह से वो भूले बैठे होते हैं अपने सारी शक्तियों को। तो वो लक्ष्मण जो जामवंत जी होते हैं, जामवंत जी बताते हैं कि एक दिशा के हाथी के अंदर 100 हाथियों का बल होता है, मतलब एक जो दिग्गज हाथी होता है। और ऐसे 1 लाख दिग्गज हाथियों का जो बल होता है वो एक ऐरावत के अंदर होता है, जो इंद्र का जो सवारी है, ऐरावत। और ऐसे 1 लाख ऐरावत को मिला दिया जाए तो एक इंद्र के अंदर जितना बल है उतना बल होगा। और ऐसे ही 1 लाख इंद्र को मिला दिया जाए तो जितना वो बल होगा वो आपकी छोटी कन की उंगली के अंदर है, हनुमान जी के अंदर। तो फिर वो बताते हैं, जैसे कि आपने हनुमान चालीसा में भी सुना होगा, राम काज करिबे को रसिया, जिसका यह मतलब है कि जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी आए ही राम काज के लिए हैं इस धरती पर। हम राम काज करिबे को आतुर, जो आए हैं वो राम काज के लिए ही आए हैं। जब ये बात सारी हनुमान जी को बताते हैं तो हनुमान जी के अंदर वो शक्तियाँ वापस आती हैं, जागृत होती हैं। और वो विशाल रूप बनाकर खड़े हो जाते हैं और चिंघाड़ने लगते हैं, दहाड़ने लगते हैं। और कहते हैं कि बताओ, अभी आप कहो तो पूरी जिस सुमेर पर्वत पर लंका बसी है उस पर्वत को ही उखाड़ कर यहाँ ले आता हूँ। और आप कहो तो रावण, क्या रावण की सेना को भी उसके साथ मारकर अभी यहीं गाड़ देता हूँ। लेकिन कहते हैं कि नहीं, आप शांत हो जाइए, इसके लिए राम जी हैं। आपको बस वहाँ जाना है, माता सीता से मिलना है और उन्हें प्रभु की मुद्रिका देनी है 100 योजन समुद्र लांघकर। तब हनुमान जी 100 योजन समुद्र लांघकर प्रभु की मुद्रिका को लेकर वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ से माता सीता का हाल लेकर यहाँ आते हैं। तो सभी पूछते हैं कि आपने ये काम किया कैसे। राम जी भी कहते हैं कि आपने ये किया कैसे, आपने मेरे लिए इतना किया, मैं आपका ये कर्ज कैसे उतारूं। तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु, ये सब आप ही की माया है। कहते कि कैसे, ऐसे कैसे। कहते हैं उस मुद्रिका पर क्या लिखा हुआ था। उस मुद्रिका पर आपका नाम लिखा था, राम नाम। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही। मतलब है कि प्रभु की मुद्रिका जो है, श्री राम जी की मुद्रिका को मुंह में रखा, मतलब कि उस मुद्रिका पर राम नाम लिखा था, यानी कि राम नाम को अपने मुख पर रखा। और जल्दी लांग गई अचरज नाही, मतलब कि इतनी जल्दी उसको पार कर लिया। इस बात में कोई अचरज, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो भी काम हम राम नाम लेकर करते हैं उस वो होना ही होना है, उसमें कोई भी बाधा नहीं आ सकती है। ये श्री राम जी नाम की अपार शक्ति है दोस्तों। जी हाँ, तो यही बात वो राम जी को बोलते हैं और ये बात सुनकर राम जी मुस्कुराने लगते हैं और सभी खुश हो जाते हैं इस चीज़ को सुनकर, और उत्साह बढ़ जाता है पूरी सेना के अंदर। तो ये हैं दोस्तों हनुमान जी। ऐसे इतने भोले हनुमान जी थे। जब वो वहाँ गए थे, रावण से भी मिले थे, तो उन्होंने रावण को भी बहुत समझाया था, पर वो नहीं माना। और जब उन्होंने, आपको पता होगा दोस्तों, जब अशोक वाटिका में गए थे सीता माता से मिलने, तो अशोक वाटिका में जाकर वो पेड़ क्यों उखाड़ रहे थे, पेड़ों को क्यों उखाड़ा था उन्होंने। क्योंकि जो रावण था, रावण ने पवन देव को वहाँ पर जो पेड़ से पत्ते गिरते थे उनको हटाने के लिए रखा हुआ था। और पवन देव हनुमान जी के पिता भी थे। तो इसीलिए हनुमान जी ने वो सारे पेड़ ही उखाड़ दिए वहाँ से। जब वहाँ पर रावण का बेटा अक्षय कुमार आया था तो उसको उन्होंने एक झटके में ही मार दिया था।
फिर वहाँ पर मेघनाद आया, इंद्रजीत को भी लगभग मार ही दिया था, लेकिन तभी उसने अपने प्राण बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया। और हनुमान जी को पहले से ही ये वरदान था कि उन पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उन्होंने ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए, उनका ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए खुद को उसमें बंधवा लिया, खुद बंध गए उसमें। अगर वो चाहते तो वो उनको भी रोक सकते थे, ब्रह्मास्त्र को भी, लेकिन उन्होंने उनका मान रखा और खुद को बंधवा लिया उसमें। दोस्तों, शक्तिशाली होने के बावजूद भी, इतना महान होने के बावजूद भी हनुमान जी से शीलता हमें सीखनी चाहिए कि हमेशा इतने बड़े होकर भी छोटे रहना कैसे होता है दोस्तों, कैसे हम रह सकते हैं। लेकिन आजकल तो देखिए आप, कोई ज़रा सा कुछ कर ले उसमें भी उसके अंदर घमंड आ जाता है। तो ये चीज़ हमें हनुमान जी से सीखनी चाहिए दोस्तों, कि चाहे आप कितने भी शक्तिशाली हो, कितने भी आप में पोटेंशियल हो, लेकिन आप हमेशा डाउन टू अर्थ रहें, ज़मीन से जुड़े रहें और अपने अंदर घमंड ना आने दें बिल्कुल भी, जो रावण के अंदर आ गया था। और इसीलिए आज देखिए उसका क्या हाल हुआ था दोस्तों। तो ये आज की वीडियो थी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।